आप देख रहे हैं निर्भो निर्वैर चैनल और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट अन्ना दुरानी जी और आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि इन्होंने एक आरटीआई लगाई है और सरकार से पुलिस से ये जानकारी मांगी है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में कितने आदमियों की मौत हुई, पुलिस स्टेशन के अंदर कस्टोडियल डेथ कितनी हुई है। इन्होंने जानकारी मांगी है जम्मू कश्मीर पुलिस से। तो इसके बारे में आज हम अन्ना जी से बात करना चाहते हैं कि अन्ना जी ने कब आरटीआई लगाई और इसका जवाब कितनी देर में आएगा। जी अन्ना जी बताइए। सर मैंने आरटीआई, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊंगी। आरटीआई का जो मैंने पोस्ट ऑफिस में दिया था वो 2 जनवरी का था। 2 जनवरी को मैंने दिया था, लेकिन उन्होंने मेरा वो कागज घुमा दिया। 2024। यस, उन्होंने मेरा वो कागज घुमा दिया। यस, 20 दिन तक बताया भी नहीं। जी जी, ये मैं पोस्ट ऑफिस की बात कर रही हूँ। फिर मैंने 22 जनवरी को दोबारा वो कागज दिया। यानी इंफॉर्मेशन लीक होगी। प्रॉबेबली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर मैंने 22 जनवरी को दोबारा यही कागज आरटीआई के थ्रू डाला। जी जी, इस बार इन्होंने भेज दिया। तो आज एक रिप्लाई आया है जी जी, कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, जी जी जी, मतलब जो जिनके पास आरटीआई का कागज जाता है ना, जी जी, ये जी जी, अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा हुआ है कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं जिनके पास कागज पहुंचा है, उन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट को मेरा सवाल भेजा है और अब उनको जवाब देना है। यानी कंसर्न डिपार्टमेंट के पास ये पहुंच गया, आपका सवाल पहुंच गया। हाँ, जैसे स्कूल में जब आप जाते हैं प्रिंसिपल के पास जाते हैं, प्रिंसिपल क्लास टीचर के पास भेजता है। जी जी जी, करेक्ट। ऐसे ही जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो कंसर्न डिपार्टमेंट में भेजते हैं। तो अब जैसे जैसे कार्रवाई होती जाती है ना, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। हाँ जी, पुलिस डिपार्टमेंट। अब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आगे आगे बढ़ती है तो हमें भी लूप में रखा जाता है, हमें भी बताया जाता है कि अब आपकी सवाल कहाँ पहुंचा, अब आपका सवाल कहाँ पहुंचा, ऐसे। यानी कि आपने जो आरटीआई लगाई थी उसका जवाब आ गया जी, आपकी रिपोर्ट आगे चली गई है। अब आगे रिपोर्ट चली गई, अब उन लोगों को मेरा जवाब देना है। अभी ये वेट करना है, थोड़े दिनों के बाद देखो जवाब आता है जी, कि नहीं। होता ऐसा है कि 30 दिन में दिया जाता है। ठीक, तो अब मैंने 30 दिन कब होंगे, कौन सी डेट को? अब मैंने 22 को भेजा था। जी जी, अब हम लेके चलते हैं कि 25 को पहुंचा होगा। जी जी जी, तो 25 जनवरी से 25 फरवरी तक। तो इसका मतलब 26 फरवरी को हम आपका इंटरव्यू लेने दोबारा आए। 26 नहीं, हाँ। 29 फरवरी के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट को जवाब देना है। हाँ, ठीक है ठीक है। जब आपको अपना पीयूसी है, इंश्योरेंस है, पूछने आएंगे ना भी क्या आरटीआई का क्या जवाब आया। हाँ, वो लोग क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता इस टाइम आपको देख रही है, क्योंकि ये बड़ा एक नया वाकया है जी, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर की पहली महिला एडवोकेट है जिसने सरकार से ये पूछा है कि कितने आदमियों की कस्टोडियल डेथ हुई है। ये मेरे ख्याल में अभी तक जम्मू कश्मीर ने ऐसी आरटीआई किसी भी एडवोकेट ने या किसी भी आरटीआई एक्टिविस्ट ने नहीं लगाई जो आपने लगाई है, क्योंकि ये एक बड़ी हिम्मत का काम है जो आपने किया है। तो मेरे ख्याल में जब इसका जवाब आएगा तो हमारे साथ जितने मीडिया कर्मी होंगे हम आपके घर आएंगे इसी तरह जरूर पूछने के लिए। जी बताइए आगे। जरूर सर, सवाल मैंने बहुत पूछे, जवाब वहां से नहीं आते। ठीक, जवाब अब आएगा क्योंकि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, अरफाज भाई आपके साथ हैं और भी जो मीडिया है जो अब सच की आवाज को उजागर करने वाला है, क्योंकि हम मीडिया पे भी सवाल खड़ा कर रहे थे थोड़े दिन पहले, भाई हमारी मीडिया को क्या हो गया, भाई क्यों ये सच्चे सवाल मतलब कि क्यों नहीं पुट करते, मीडिया को क्या हो गया है। जैसे आज बारिश आ गई है, धूप चढ़ गई है, ये ऐसी खबरें चलती हैं, चलो ये खबरें दे रही है व्यूज बताने के, पर जो करप्शन चल रही है उस पर मीडिया क्यों नहीं बोल रहा है। तो हम इसके बारे में भी बोल रहे हैं, हम उस मीडिया के खिलाफ नहीं है। तो हम उन मीडिया कर्मियों को भी कहना चाहते हैं, भाई करप्शन के ऊपर भी सरकार से सवाल पूछना जरूरी है। जी अन्ना जी। जी, तो जो कस्टोडियल डेथ की आरटीआई है ये मैंने इसलिए डाली है क्योंकि अभी रिसेंटली गांधीनगर में एक कस्टोडियल डेथ हुई थी, साहिल सेन, उनकी डेथ हुई थी। और जो जवाब मिला था हमको, जो मीडिया के थ्रू ही मिला था, वो ये मिला था कि जो ब्लैंकेट होता है, चादर होती है, जी, उसके धागे निकाल निकाल के उसने रस्सी बनाई। ये इंफॉर्मेशन किसने दी? ये मेरे ख्याल पुलिस वालों ने दी है कि वो रस्सी बनाई, ये वो कुछ चैनल्स में आया है, विदाउट वीडियो प्रूफ, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा अंदर लगे हुए हैं। बिल्कुल, अभी इन्होंने वो फुटेज जारी नहीं की, बिल्कुल, और विदाउट वीडियो प्रूफ इन्होंने एक शोशा छोड़ दिया, भाई हाँ, ऐसे इसने डेथ हुई, हाँ, मैं अपनी सेफ्टी के लिए। हाँ, जी जी। इसमें बेसिकली क्या होता है
जो बोलने वाले होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको ये है, जी जी दिमाग है, जी जी राइट। अब जो हमारी जनता है वो सवाल पूछते नहीं, जी जी। तो जो ऊपर बैठे हुए हैं बाबू लोग, उनको लगता है हम कुछ भी बोल देंगे जनता मान लेगी। आपने जो कहा ना कि जनता सवाल नहीं पूछती, सचमुच जम्मू की जनता सवाल नहीं पूछती है। क्यों नहीं पूछती, क्या कारण है, ये भी सवाल पूछेंगे आपसे। जी जी बिल्कुल। अब क्या होता है, जैसे जो चद्दर बने होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट इसी, ये शॉल जो ब्लैंकेट होते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, जो कंबल देते हैं, जो इसीलिए मैंने ये वाला शॉल पहना है। अच्छा, नेपाली शॉल है। अच्छा, यही डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। जी, जी, जी। कोर्ट में भी कभी कभी ऐसा होता है, जब जाते हैं ना, तो हम लोग भी ऐसे एक मॉडल लेके जाते हैं, या वो छोटा सा जैसे स्कूल प्रोजेक्ट होता है ना, तब बिल्कुल वैसे लेके जाते हैं। अब सर आप बताइए, या अब मैम आप बताइए कि ये पॉसिबल ऐसे ऐसे करके। तो ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन आपको अपने केस के लिए जितना ज्यादा पैरवी करनी पड़ेगी उतना इम्पोर्टेंट है। जब बहस करनी है तो बताना पड़ता है ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल बहस में। तो ये वही वाला शॉल है। अब मैं इसके एक एक धागे अगर निकालूं, नहीं वैसे धागा बड़ा पकड़, इसको तोड़ के बताइए। मुझसे नहीं टूट रहा, तो उसने कैसे तोड़ा? ठीक है, इसका मतलब उसके पास कोई ब्लेड होगा या कुछ होगा। नहीं क्या ब्लेड, क्या ब्लेड अंदर जा सकता है? अब मैं आपको आगे बता दूं, ठीक है, ये नहीं टूट रहा ना, ठीक है। अगर चलो मैं ब्लेड लेके इसको काट देती हूँ, तो मुझे कम से कम 100 धागे जोड़ने पड़ेंगे। सुनिए 100 धागे जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो ब्लेड आएगा कैसे? क्योंकि जब डिटेंशन में लेते हैं, मतलब जब आप एक इंसान को हवालात में लेते हैं, तो नहीं तो आप उसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, नहीं तो आप उसको पूछताछ के लिए ला रहे हैं। ठीक 24 घंटे के लिए आप पूछताछ के लिए रख सकते हैं। अब इन दोनों केसेस में जब आप रखते हैं, अगर आप उसको हवालात के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, तो जितना भी आपका ज्वेलरी है, जैसे आपने चेन पहनी है, आपने रिंग पहनी है, आपने घड़ी पहनी है, आपने बेल्ट पहनी है, और सिख भाइयों के पटके तक उतार देते हैं। यहाँ तक भी पता लगा कि वो उसको बांध के कहीं, यहाँ इतनी शक्ति की, इतनी शक्ति होती है। जी बिल्कुल, ये मैंडेटरी है। जी पूरा चेक किया जाता है, ऊपर से नीचे तक प्रॉपर चेक करके उसके बाद हवालात में डालते हैं, ठीक है। तो उसने फांसी कैसे लगा दी? ये निकाल के बना के, ठीक है। सूती कपड़ा तो है नहीं ना, ये पंखा था उसमें, क्या हवालात में पंखा होता है? और दूसरा हवालात में पंखा नहीं होता, तो उसने कैसे लगाई? अब ये कह रहे हैं कि जो दरवाजा होता है ना, वो मोटे रॉड होते हैं, उससे फांसी लगा दी। ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करके मीडिया को दे रहा था? एग्जैक्टली। ये कौन लोग हैं जो अंदर से जो फॉल्स इंफॉर्मेशन विदाउट प्रूफ मीडिया को कह रहे थे ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, इसके खिलाफ एफआईआर लगी हुई है। यानी एक मीडिया कर्मी के पास पूरी इंफॉर्मेशन आ गई, पठानकोट तक के थानों के उसके खिलाफ पर्चे बता रहे थे। तो उसका और इसका कोई संबंध था? बिल्कुल भी संबंध नहीं था। अब वो कह रहे हैं कि जो रॉड है, रॉड के साथ उसने ये लगा के वो जो ये जो रस्से हैं जो टूट नहीं रहे, इन रस्सों का उसने फांसी बना के अपने आप को फांसी दे दी। रस्सी उसने तोड़ी होंगी, आपने ये बताया। तो एक को तोड़ो, एक से गांठ लगानी, फिर गांठ लगानी, और ऊपर से एक मिनट, मैं भी गांधीनगर थाने में, मेरे को भी 5-6 घंटे रखा था वहां पे किसी केस में, चलो ठीक है। मैंने देखा कि वहां जो लॉकअप है ना, बिल्कुल सामने दिखाई देता है, विजिबिलिटी पूरी है, संतरी खड़ा होता है सामने, तो उसके सामने उसने फांसी ले ली। जो हवालात होता है वो हमेशा नजर के आगे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी पुलिस स्टेशन बनते हैं ना, आप देखिएगा गांधीनगर में क्लैरिटी कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि ये पहला स्मार्ट मॉडर्न पुलिस स्टेशन है, फुली लोडेड है, सीसीटीवी ये वो सब कुछ लोडेड है। और उस थाने में ऐसी घटना बड़ी शर्म की बात है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। और जब भी लॉकअप होता है, जो हवालात होता है, वो हमेशा नजरों के सामने होता है। जी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को नजरों के सामने रखती है ना, ये वही कंसेप्ट है। जो मुजरिम है या जो भी है, मुजरिम नहीं भी है, अगर पूछताछ के लिए रखा हुआ है, डिटेंशन में रखा हुआ है, बिल्कुल नजरों के सामने होना चाहिए। वो नजरों से नहीं जाता। अगर जैसे मुंशी साहब उठते हैं तो उनकी जगह कोई और आता है ना, 5-6 घंटे के लिए कुर्सी खाली नहीं रहती, उस पे कोई ना कोई इंचार्ज बैठा होता है। 24 आवर ड्यूटी किसी न किसी की रहेगी। फिर वो पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, मतलब उनका ध्यान किधर था? बिल्कुल। इसके पीछे भी एक हाई लेवल इंक्वायरी चाहिए। जुडिशरी इंक्वायरी तो ऑर्डर इन्होंने दे दिया, अभी मेरे ख्याल में आपको ने इस पे भी आरटीआई लगानी चाहिए। इस पे भी भाई आप जुडिशरी इंक्वायरी कहां तक पहुंची है, ठीक है, हम भी आपका साथ देंगे इस आरटीआई में, हम पता कर, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट केस हुआ है। लेटेस्ट जो पीछे वाले तो हो गए, जो 5-10 हजार तो आपने इनसे रिपोर्ट मांगी है। अब जो लेटेस्ट हुआ है ना, इसके बारे में हम जम्मू कश्मीर की जनता को जानकारी भी देंगे, और इसका अपडेट आपको 10 दिन के बाद कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा, वो भी अन्ना जी के साथ स्पेशल मीट में। जी। अब इसको कह रहे हैं कि इसने अपने आप को फंदा लगा लिया।
फैन तो था नहीं, पंखा तो होता ही नहीं किसी हवालात में, ये मैंडेटरी है। तो इन्होंने कैसे कर दिया, फांसी कैसे लगा ली। अब ये कह रही इसने अपना गला खुद से घोंटा, वो जो रॉड लगी होती है उसके साथ। रॉड ऐसे करके नहीं है, रॉड ऐसे सीधी सीधी है। हाँ। उसके साथ कोई कैसे लगा सकता है? ये आपने पकड़ा पॉइंट, मेरा इससे ध्यान नहीं गया। आप बड़ी टेक्निकल पॉइंट आप पकड़ रहे हैं। अगर ऐसे होगा तब आप फंदा लगा सकते हैं, ऐसा तो होता ही नहीं, वो तो नीचे होता है जिससे ताला लगता है। जो रॉड्स होती है वो ऐसे होती हैं, तो वो स्लिप कर जाएगा, ऐसे तो है नहीं। ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये भी पॉइंट। हाँ जी। अब नेक्स्ट, अगर अपने आप को वो लगा रहा है फंदा, चलिए हमने मान लिया कि वो अपने आप को फंदा लगा है। जब अपने आप को फंदा लगाएगा सर, जब सांस लेने में मुश्किल हो जाती है ना, इंसान बेहोश हो जाता है। जी जी। जैसे वो बेहोश हो जाएगा, वो मतलब जो उसका वो है ऐसे करके फंदा लगा रहा है, बेहोश हो गया, छूट गया हाथ, तो मरेगा तो नहीं ना? जी बिल्कुल नहीं। जब तक उसको पीछे से किसी आप ये बताइए, जब किसी असली मुजरिम को फांसी दी जाती है तो वो प्रोसेस क्या होता है? मतलब कि उसका नीचे से सुना है कोई फट्टा खींचा जाता है, डॉक्टर चेक करने आता है, उसमें क्या है? बेसिकली क्या होता है, जब किसी को फांसी लगनी होती है, गॉड फॉरबिड, तब सबसे पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। उसको पूछा जाता है तुम्हारे लास्ट विश क्या है, आखिरी इच्छा क्या है, उससे बात की जाती है। और जिस रिलीजन का होता है उसको वो वाली धार्मिक किताबें दी जाती है कि अगर तुम पढ़ना चाहते हो, क्योंकि आखिरी वक्त में हर कोई रब को याद करता है। राइट। उसके बाद जो वहाँ के लोग होते हैं, मेरा ये पूछना कितनी देर के बाद सांस, मैं आपको बता रही हूँ, मैं बहुत ध्यान से आपको सारा बता रही हूँ। उसके बाद जब वो आते, जो उनके बाद जो उनका सुपरिटेंडेंट होता है, जो भी होता है, वो सारे आते हैं। उसके बाद वहां जाके जो फंदा होता है ना रस्सी का, उसको चेक किया जाता है। और जो बोरियां होती है उसमें पहले, जैसे फॉर एग्जांपल जिसको फांसी देनी है उसका 75 किलो 75 किलो वेट है, राइट। तो जो बोरी भर भर के पत्थर वत्थर होते हैं वो 80 किलो रखेंगे। इसका मैं साहिल का वेट कितना होगा? सुनिए, अगर उसकी उम्र 22 साल है, साहिल का वेट में 60-65 तो होगा ही ना? नहीं, वो हमें नहीं पता। ये तो दागा जो बताया वो तो टूट ही जाएगा। सुनिए ना, तो अब जब फांसी देते हैं तो उससे 5 किलो 6 किलो 10 किलो एक्स्ट्रा रखते हैं, और उस रस्सी को टेस्ट किया जाता है। उस रस्सी को टेस्ट किया जाता है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। जब वो 4-5 बार फिट हो जाती है, उसके बाद वो रस्सी रखते हैं उसको फांसी देने के लिए। और हमारे इसमें लिखा हुआ हैंग टिल डेथ। पहले क्या होता था, एग्जाम्पल जैसे हैंग किया है, किसी ने अपनी सांस रोक दी, जब आपने रस्सी खोली वो जिंदा बाहर आ गया, आप एक जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते उसको, वो छूट जाएगा। इसीलिए लिखते हैं हैंग टिल डेथ। जब उसको हैंग करते हैं, हैंग करने के बाद जब तक उसका दम नहीं घुट जाता तब तक उसको रखते हैं, फांसी लगा के रखते हैं। उसके बाद जब लगता है कि हाँ ये मर गए, उसके बाद एक होता है कि मतलब नॉर्मल डेथ, फिर एक होता है क्लिनिकली डेड, क्योंकि आदमी मरने के बाद भी उसका दिमाग थोड़ा देर तक अबाउट फॉर लाइक 5 to 6 मिनट्स चलता रहता है, 7 मिनट्स जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं क्लिनिकली डेड होना। तो डॉक्टर जो सर्टिफिकेट बना के देता है वो देता है क्लिनिकली डेड, फिर उसको वहां से ले जाया जाता है, राइट। तो इतनी प्रोसेस होने के बाद जान निकलती है, बंदे की जान निकलती है। और साहिल की जान तो ऐसे निकाल दी इन्होंने, यानी कि हवा में निकाल दी, यानी कि मीडिया को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को मीडिया के थ्रू लोगों को बेवकूफ बनाया गया। ये कंबल की रस्सी निकाली और रस्सी से उसने फांसी ले ली। ये मतलब कि फांसी भी ऊपर नहीं ली, फांसी लंबी वाली रॉड से ली। पहले मैंने सोचा उसने कंबल ही बांध दिया, मैं कंबल तो बंदा बांध सकता, बाद में बोले कंबल ही बांधा, कंबल की रस्सी कैसे बंध सकती है? सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई? ये तो सीसीटीवी सीसीटीवी तो होना चाहिए ना, हवालात के अंदर चाहिए, बिल्कुल जहां वो उसको बिठाया, वो कैमरे कहाँ गए? और हमारा एक और सवाल है, क्या उसके साथ तब कोई वहां था या नहीं था? क्योंकि हो सकता है हवालात में उसके साथ कोई और भी हो। आप ये बताइए कि जिम्मेवारी किसकी होती है ये इसमें, मतलब जिम्मेवार कौन है? SHO जिम्मेवार, जो आपका थाना है, जी थाना प्रभारी, वो जिम्मेवार SHO होता है। अच्छा, SHO स्टेशन हाउस देखो, इन्होंने पहले SHO को वहां से DPL में नहीं भेजा। जब हमने प्रोटेस्ट किया भाई ये क्या हो रहा है, और डायरेक्टर जनरल पुलिस RR स्वयं जी काफी ईमानदारी से काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे ख्याल उन तक रिपोर्ट पहुंची तो उन्होंने बड़ी जल्दी इस SHO को गांधीनगर के DPL में भेजा, पर फिर भी FIR नहीं लगाई। मैं आपको एक थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। आप कह रहे हैं ना उन तक खबर पहुंची, ये मैं नहीं मानती, क्योंकि DGP के टेबल पे शाम को 6 बजे कहाँ क्या चल रहा है, किसने कौन सी चाय पी, किसने क्या गॉसिप की, सारा उनके टेबल पे होता है।
अब यकीन मानिए। वैसे और अगर डीजीपी साहब के पास शाम की चाय के वक्त ये सारी रिपोर्ट नहीं आ रही है तो वो सिटी नहीं चला वैसे सकते। कल मैंने डीजीपी का नंबर मतलब कि लेने की कोशिश की, 2-3 नंबर मेरे को मिले हैं। मैंने तीनों नंबरों पे उनको वीडियोस डाल दी हैं कि एसएचओ गांधीनगर पे एफआईआर क्यों नहीं लगी, क्या कारण है। अगर आप आए हैं तो कुछ इस तरह की मिसाल छोड़ के जाइए। कोई ऐसा डीजीपी आया था सख्त जिसने अंडर रूल काम किया, तो एसएचओ पे एफआईआर लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। पहले तो इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है एसएचओ की कमान में, देखिए एसएचओ ने खुद को नहीं मारा, उसको नहीं मारा, बिल्कुल नहीं, जिम्मेवारी किसकी है? ठीक है, जिम्मेवारी उसकी है। आपको उसने स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं की कि वो जो आपको उस टाइम आदमी वहां पे जो अपॉइंट किए थे, मतलब कि वो जो देख रहे थे, स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं थी? आपको उसी वक्त उनको सस्पेंशन में रखना चाहिए था, उसी वक्त। हाँ, विद इन 1 और 2 आवर्स उनको सस्पेंशन में रख वो तो मैंने और अरफाज जी ने कुछ ऐसी मतलब कि लाइव भी चलाया, वो डिबेट भी की, वो प्रेशर डाल के हमने थोड़ा काम किया। भाई कुछ तो ईमानदारी रखो। भाई आप ऐसे पर्चे लोगों पे लगा देते हो, जब इनकी टर्न आती है तो कुछ नहीं करते। अपने बंदे, ये बोलते कि अपना बंदा है, अपना बंदा है। बड़े केस मैंने देखे हैं, ये बोलते पुलिस वाला अपना बंदा है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होनी। ये फिर सारा पुलिस डिपार्टमेंट इकट्ठा होके अपने एक बंदे को बचाने के पीछे पड़ जाता है। ये क्यों? बिल्कुल, इससे करप्शन बढ़ती है कि नहीं? इससे करप्शन बढ़ती है। आपने देखा अभी पीछे देखो करप्शन का मामला जो आया। सर मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, आई एम सॉरी मैंने आपको बीच में टोका। कभी कभी क्या होता है, जो ऊपर का बॉस होता है ना, अगर वो सख्त नहीं हो तो नीचे के लोग हल्के में लेते हैं। अगर ऊपर का बॉस सख्त हो ना, आप देखिएगा किसी भी घर में जो सबसे बड़ा होता है ना, जो दादाजी होते हैं, अगर वो सख्त होते हैं ना, पूरा घर चुपचाप। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अगर दादाजी कहेंगे अरे यार छोड़ो कोई बात नहीं, जाने तो बच्चे कहते हैं हाँ ठीक है कुछ भी कर लो, रात को 11 बजे मर गया, जाने दो यार, जान दीजिए कोई बात। और बड़े उसी जैसे और काफी मरे हुए हैं। तभी तो आपने आरटीआई के थ्रू इनसे मांगा भाई कितनी डेथ हुई, क्या हुई है? अभी मैं पुलिस डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ, बताओ भाई, अगर अन्ना जी ने आरटीआई लगाई है कितनी डेथ बताओ, वो जल्दी बताओ। आपको बताना है 1 महीने में क्यों, 10 दिन में बताओ। और वो हम डेली मतलब जितने पेपर है उसमें देंगे ना भाई कितनी डेथ हुई है, हमें पता होना चाहिए, जानकारी जरूरी है, ये हमारा राइट है जी। बिल्कुल हमें पता होना चाहिए। सर मैंने आपको यही बोला ना, अभी मैं अरफाज भाई से इसी बात पे मैंने डिबेट किया। हमारे जो जनता है वो सवाल क्यों नहीं पूछती, मेरा ये सबसे हमारी बदकिस्मती है। ये देखिए अन्ना जी, मैं वैसे ये हमारी बदकिस्मती है। देखो मैंने पहले भी कहा था कि जब ये मीडिया रिपोर्ट चलनी शुरू हुई ना साहिल की डेथ की, पत्रकार जो थे वो डर गए कि ये रिपोर्ट चलाएं या नहीं। मतलब कि कितने डरे हुए हैं जम्मू के पत्रकार, डर की वजह से चलाएं कि नहीं। फिर कुछ नहीं हिम्मत की, एक आधे नहीं, डेथ हुई। अच्छा, एक ने क्या बोला कि डेथ हो गई है, अब इसकी आत्मा की शांति के लिए नीचे शुरू कर दीजिए जय श्री राम। जय श्री राम लिखना बड़ा अच्छा है, ठीक है, लिखना चाहिए, पर ये भी सवाल पूछना चाहिए कमेंट्स में, भाई इसकी कोई इंक्वायरी हो तो ये लिखना जरूरी था। पर मेरे ख्याल में आपने जनता जो है ना, जनता को सुलाया जा रहा है। जब तक मीडिया कर्मी जो है ना, मैं दलेरी से रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, विदाउट फियर, बात नहीं बनेगी। ये हमारे यहाँ कुछ मीडिया कर्मी हैं जो बहुत दलेर है, कुछ हैं बड़े दलेर हैं, पर कुछ दलेर है ना उन पे। अभी मैंने नया मीडिया शुरू किया, मैं प्रेस क्लब में घूम रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मीडिया को डराने की क्या क्या कोशिश की जाती है। मैं अभी मुझे पता लगा, मैं कोशिश, मेरे को ये बोलता है भाई ये जी रेड हो जाएगी सीबीआई की, इसकी ये वो, ये चलाओ वो चलाओ, मतलब कि मेंटली उसको मीडिया वालों को डराने की कोशिश की, भाई तू ना पीछे जा, ओहो पुलिस के खिलाफ नहीं बोलना है, एसएचओ के खिलाफ नहीं बोलना है, अगर बोलेगा तो बस तू गया। मतलब कि वो मतलब कि ऐसा हवा बना देते हैं डरा के बंदे को, तो क्यों नहीं बोल रहा है। मतलब कि अगर क्राइम हो रहा है, देखो जहां पुलिस अच्छा काम कर रही है हम बोलते हैं भाई पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया। अगर गलत काम कर रही है, करप्शन हो रही है, आप देखिए एक्स डीजीपी के साथ एक पुलिसकर्मी तैनात था, अभी रिपोर्ट आई 2 दिन पहले की, ठीक है, और उस पे एसीबी ने उसके घर रेड की, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति। कहां से आया इतना माल, क्या सोर्स है, मतलब इतने करप्शन की है, पैसा कहां से आ गया। और एक एक्स बीजेपी का लीडर है मड विधानसभा, उसके साथ भी एक पुलिसकर्मी, हेड कांस्टेबल, वो भी देखो ना, वो प्लॉट्स कट रहे थे, उनमें शेयरिंग है, काफी जगह के पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो पैसा कहां से आ रहा है, इसके बारे में मीडिया खुल कर वो डरता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। यही बोला मीडिया वाले इतने डर के लगता है यार एसएचओ के खिलाफ बोलूंगा
और ये एसएचओ लगता है झूठा पर्चा कैसे लगाया भाई? अगर आपने क्राइम नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, एसएचओ की क्या हिम्मत है? क्यों? मेरे को ये बताइए, पुलिस का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ POLIC? क्या मतलब है? कौन लोग हैं ये? क्यों वर्दी का इतना क्यों हुआ है भाई? अगर ये क्राइम करेंगे तो हम बोल नहीं सकते। क्या मीनिंग, क्या पुलिस का काम, क्या सोसाइटी को क्या करना है? बताइए जरा। सेफ गार्ड करना। ठीक है, तो क्या हो रहा है? रुकिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मैंने अभी आपको दादाजी वाला एग्जांपल दिया ना, दादाजी कड़क होंगे तो पूरा घर एकदम सही रहता है। ऐसे ही हमारे दादाजी कौन है? JNK के LG साहब। बिल्कुल, हाँ, LG साहब, बिल्कुल। LG साहब क्या कहते हैं? रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। बिल्कुल। जब कस्टोडियल डेथ हुई, LG साहब ने कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। हाँ, ठीक है। LG साहब कहाँ बिजी है? बिल्कुल, LG साहब बिजी है। आज इसका इनॉग्रेशन करेंगे, आज फुटबॉल स्टेडियम का इनॉग्रेशन करेंगे। हाँ। सर आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमारे जम्मू कश्मीर में एक भी ऑटिस्टिक बच्चा नहीं है। होंगे क्या? हमारे जम्मू कश्मीर में एक भी ऑटिज्म का स्कूल है? तो वो लोग कहाँ जाते होंगे? वैसे LG साहब तक ये रिपोर्ट जाती होंगी भाई, ये साहिल की मौत हुई है। जनाब देखिए, जिसको अपना घर संभालना है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम थोड़ी ना LG साहब को बताएंगे कि आपका काम क्या है। उनको पता होना चाहिए। अगर मैं वकील हूँ, ठीक है, मेरे क्लाइंट आके नहीं बताएंगे मैडम आपको कागज ऐसा बनाना है। वो मुझे पता है कागज कैसे बनाना। और नरेंद्र मोदी जी का नारा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उनका तो बड़े LG, तो वो LG से बड़ी LG वो हो गए ना। वो भी तो कह रहे हैं ना भाई, ना मैं खाऊंगा ना ये, चलो वो तो हाई लेवल की बात होगी, LG तक ही रहे, थोड़ा नीचे रहे तो ठीक है। भाई क्या हो रहा है भाई? देखो, LG साहब इज नॉट बॉदर्ड। अब तो ओपन हो गया ना, पुलिस में करप्शन ओपन हो गई। जब से ये 2 बंदे जो हो पुलिस वाले, देखो इनके घर रेड भी बढ़ गई है। ठीक है, कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल, देखो इसका मतलब कि अंदर खाते कहीं ना कहीं करप्शन चल रही है, कहीं ट्रांसफर में तो नहीं चल रही। बिल्कुल। कहां से आ रहा है? सोर्स क्या है पैसे का? इतना पैसा कहां से आया? किस तरह ये लोग पैसा जुटा लेते हैं? हम देखें, लिस्टें निकल आती हैं, ये इधर से ये SHO उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है। हमने पहले भी कहा था भाई, SHO 15-20 रखे हैं, 30-40 वही घूमते रहते हैं भाई। बड़े SHOs हैं, मतलब कि उनको टेस्ट भी करता रहना। अगर जिसका रिकॉर्ड खराब हो गया ना, जिसके थाने से मुजरिम भाग गया, आप उसको फिर लगा रहे हो। बिल्कुल, क्या ये क्या हो रहा है? बिल्कुल। क्या इसका मतलब है कि इसके पीछे करप्शन नजर आ रही है? थाने से कैसे भाग सकते हैं? थाने से कैसे भाग सकते हैं? वही है ना, थाने, ये थोड़ा सा अजीब ही लगा मुझे। थाने से बंदा भाग गया, थाने से कैसे बंदा भाग फिर चलो पकड़ा, 4-5 दिन का वो मैं सस्पेंड हो गए, चलो उन्हें पकड़ा दोबारा जाके, भागा। और बीच में जो ईमानदार होगा वो दूसरों की वजह से मिलिटेंट भाग जाता। देखिए ना, अब देखिए, मैं नहीं कहती कि अगर एक थाने में 10 कर्मचारी हैं तो 10 के 10 करप्ट। नहीं, सारे नहीं। एक जो बेचारा ईमानदार हो गया उसका भी नाम खराब हो गया। इतने बंदे ईमानदार है। हमारा जो घर है ना, एयरपोर्ट की दीवार के साथ है। तो हमारे ना वो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं ना, अभी वो सिक्योरिटी वाले हमारी छत पे चढ़ते हैं। 2 बंदे इतने मेरे जो आए, मेरे को बोलते हैं आपका घर है, मैंने अंदर भी नहीं आना है, मेरे को शर्म आती, छत पे मेरे को छोड़ के आओ, आपकी फैमिली है। भाई इस तरह के बंदे भी हैं पुलिस वाले। और कुछ ऐसे हैं कुछ ऐसे बिना पूछे, विदाउट नोटिस सीधा घर में घुसते हैं। ऐसे बंदे भी हैं, बिल्कुल ऐसे बदमाशी की तरह। आप यकीन मानिए, मैंने ऐसे पुलिस वाले भी देखे हैं जो बहुत ही हम्बली बात करते हैं। एक बार आई स्टिल रिमेम्बर, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, जब SSP साहब हमारे थे, जो पहले वाले थे, चंदन कोहली साहब, आप देखिए कितने हम्बल थे वो। बिल्कुल, वेरी हम्बल। बहुत तरीके से बात करना। जब मैं गई तो लेडी पुलिस को साथ में रखा था, बहुत हम्बली बात की। 1-2 SHO के साथ मेरी बात हुई थी, जब इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी, मैंने सोचा कि भाई अगर मैं वकील होके ऐसे बदतमीजी के साथ मेरे से बात कर रहे हैं तो बाकी पब्लिक के साथ कैसे करते होंगे? ये खाकी वर्दी डाल के क्या हो जाता है? मतलब क्या है ये को सुपरमैन बन जाते हैं? ये क्या है? सुपरमैन नहीं बन जाते ये सर। मैं आपको बताऊं, बेसिकली क्या कहेंगे, अब एक तो होता है कि इनका बिहेव, मैंने सभी का नहीं बोल रहा, कुछ का बिहेव इतना रूड बन जाता है। सब नहीं, कुछ जो गलत है वो घमंड वो खत्म करना बहुत जरूरी है। LG साहब को ये एक रखना चाहिए कि एग्जाम्पल, आप पुलिस में हैं, आपका काम है सेवा करना, ठीक है, आप वकालत कर रहे हैं, आपका काम है अपना वकालत करना, राइट। आप सिटीजन हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप हमारे समक्ष आइए, हम वो सॉल्व करेंगे। जी। अब अगर कहीं से करप्शन आ रहा है, राइट, कई ऐसे वकील हैं जो हेलमेट पहन के नहीं जाते, पुलिस वाले नहीं उनको रोकते। क्यों नहीं रोकते?
That is also a form of और पुलिस corruption. वाले विदाउट हेलमेट, मैंने वो वीडियो पुलिस वाले भी विदाउट हेलमेट वीडियो डाली होते थी हैं 2 दिन पहले। बिल्कुल, पुलिस वाले भी विदाउट हेलमेट होते हैं। वो क्यों मतलब क्यों यूनिफॉर्म डाली है, रूल को तोड़ सकते हैं। उनको क्यों नहीं पकड़ते हैं? अब काफी वकील मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे कि देखो ये वकील है, उसके बावजूद हमारे अगेंस्ट बोल रही है। वो कल पकड़ेंगे आपको, जाओगे बिल्कुल पकड़ेंगे, बोलेगा अन्ना जी ये क्या बोल दिया हमारे कोर्ट में अभी एक और बिल्डिंग बन रही है, वो खड्डा वहां उन्होंने अच्छा खासा खोदा हुआ है, जो बेस बनाते हैं। अब हमने प्रेसिडेंट साहब से, ये जो प्रेसिडेंट ऑफ द जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, वो पूरी बार टीम से हमने पूछा, जनाब आप हमें बताइए कि ये खड्डा क्यों खोदा है, किसने खुदवाया है, जो बंदा ये कंस्ट्रक्शन अंडरटेक किया है वो है कौन, अगर गॉड फॉरबिड कोई कैजुअलिटी हो गई किसको फोन करके, नहीं क्या कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, क्या बन रहा है? नहीं होटल नहीं बन रहा, बिल्डिंग बन रही है, कोर्ट बिल्डिंग बन रही है। हाँ, कोर्ट की बिल्डिंग बना रहे हैं, कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर एक बिल्डिंग बन रही है। अच्छा, हमने डिटेल्स मांगे, वी हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड विद द डिटेल्स। काम चल रहा है, कौन बना रहा है, डिपार्टमेंट कौन सा, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस काम लगा हुआ है, सवाल पूछो जवाब नहीं है। इसकी डिटेल कौन देगा, कौन सा डिपार्टमेंट, या लोग बार टीम देगी या ठेकेदार है? बार टीम देगी, बार टीम जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की टीम है, प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इनको जवाब देना है। हमने इनको इलेक्ट किया ना, वोट तो हमारे ही पड़े हुए हैं। उन्होंने आपको बताया भाई ये कुछ नहीं, खामोश। अच्छा, उनको खुद ही नहीं पता है, मैं ध्यान ही ना है, कंसंट्रेशन जो है वो क्यों नहीं ध्यान है, दूसरी साइड है ना, सामने दिख रहे हैं। चींटी की कंस्ट्रक्शन नहीं है, 4-5 कैनाल का एरिया होगा अच्छा खासा। ठेकेदार कौन है, कोई पता लगे? कुछ नहीं पता, ठेकेदार, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कंस्ट्रक्शन किस कंपनी के अंडर है। अच्छा, मटेरियल तो हमसे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ मैप क्या होगा, जब भी आप एक बिल्डिंग में एंटर करते हैं ना, तो बिल्डिंग का मैप होना चाहिए, ताकि पता चले इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी एग्जिट कहाँ से, एंट्री कहाँ से। वो नहीं है हमारी बिल्डिंग में। ये चीजें क्यों नहीं इनको समझ में आ रही है? नहीं तो ये समझना नहीं चाहते। सर देखिए, जब आपको अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना हो ना, तो 15 लाख की गाड़ी 20 लाख की गाड़ी से नहीं आता है, वो इससे आता है कि आपका रहने सहने का बेसिक्स कितने हाई लेवल के हैं, राइट। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप अमेरिका जाते हैं, ठीक है, या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं, आपने देखा उनका सिस्टम कैसे है। हर एक बिल्डिंग में एक डेडिकेटेड लेन होती है या एक डेडिकेटेड एंट्रेंस होती है जो डिसेबल्ड के लिए होती है। जम्मू में कितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जिसकी एंट्रेंस में डिसेबल की एंट्री अलग से है। हर जगह सीढ़ियां हैं, जो व्हीलचेयर पे आएगा वो कैसे जाएगा? नहीं, इस तरफ ध्यान क्यों नहीं है? क्यों नहीं है सर? नेताजी ना घूमने जाते हैं, सारे घूमने जाते हैं। कोई एक नेता बता दीजिए जो बाहर डेवलप कंट्री में घूमने नहीं गया। प्रधानमंत्री जी ने जितने टूर लगाए हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा टूर किसी सीख के क्या है वहां से? ऐसी कौन सी चीज हमारे यहाँ इन्होंने नियुक्ति की जो वहां होगी? हम जब आते हैं कभी कभार हमारा फॉरेन टूर लगता है, हम बाहर से कितनी चीजें लेके आते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू में आने वाले हैं, आ रहे हैं ना, तो क्या वो करप्शन पे बोलेंगे? करप्शन पे बोलेंगे? मैं तो कहती हूँ बेसिक्स पे ही बोल दें। हमारी जीडीपी 5th नंबर होगी, ये बोलेंगे कि कौन हमारी पार्टी में आ रहा है, जा रहा है, या इसी चक्कर में 5, ये तो कहेंगे कि जीडीपी 5वें नंबर पे है। जरा ये भी बता दे पर कैपिटा इनकम एक इंसान की कितनी है, राइट? बताइए ना। ये वही होता है, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे है, कितने लोग गरीबी ये भी तो बताओ ना। बिल्कुल। अच्छा नहीं, जब कोई बाहर का आदमी आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, बिल्कुल हट्स को, मतलब की गरीब को, बस्ती को छुपाया जाता है, बिल्कुल। वो देख ना ले कि यार ये गरीबी ना देख ले। रातों रात पेड़ कट रहे हैं, सड़क स्मूथ हो रही है, चारों तरफ से सिक्योरिटी लगाई है। आप मुझे बताइए, जब कश्मीरी पंडित अभी 2-3 साल पहले जब टारगेट किलिंग हो रही थी, तब उनको तो कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? उनको कोई सिक्योरिटी नहीं। ये तो बोलते हैं कश्मीर का माहौल ठीक हो गया है। अच्छा, ये तो कह रहे हैं हम बिल्कुल ठीक है, तो अगर ठीक है तो कश्मीरी पंडित क्यों नहीं जा रहे? क्यों उनको बसाया नहीं जा रहा? ये तो कह रहे ठीक है जी, जब वो कश्मीर बिल्कुल ओके है, अगर ओके है तो कश्मीरी पंडित यहाँ जम्मू में क्यों है? मेरा तो उससे भी छोटा सवाल है मेरा। जो कहते हैं कश्मीर की हालात बिल्कुल ठीक है, वो रजौरी डांगरी तक नहीं जा पाए। बिल्कुल। हाँ जी, वो रजौरी डांगरी तक नहीं जा पाए। उन्होंने क्या बोला? मौसम बहुत खराब है।
अरे जो होम मिनिस्टर मौसम से डर गया, नहीं जो कश्मीर वो में हिंदुस्तान को क्या संभालेगा? जो नेता घूमते हैं बोलते हैं देखो हम कश्मीर घूम के आए, और उनको ये नहीं पता वो उसके पीछे Z+ सिक्योरिटी है, वो तभी घूम रहे हैं ना। सर देखिए मैं आपको एक और बात बताती हूँ, हाँ। श्रीनगर में जो बुलेवर्ड रोड है वहां तक जाके वापस आ जाना, इनको लगता है श्रीनगर घूम के आ गए। वो भी इतनी सिक्योरिटी के साथ जाते हैं। आप अंदर जाइए, क्या एक एक कश्मीरी पंडित को सिक्योरिटी देंगे? एग्जैक्टली क्या जो जहां राहुल भट्ट जी को मारा था चदूरा में, जरा वहां जाइए विदाउट सिक्योरिटी। रैनावाली, आई एम फ्रॉम रैनावाली कलालियार, जरा अंदर जाके दिखाइए, मैं मान जाऊं। अगर ये बोलते हैं कि कश्मीर के हालात ठीक है तो जितने मिनिस्टर हैं बीजेपी के वो घूमे विदाउट सिक्योरिटी कश्मीर में। सर वही तो वही घूम के बताए ना फिर। वही अगर ये बोलते हैं भाई हालात बिल्कुल ठीक हो गए, भाई घूमो विदाउट सिक्योरिटी। विदाउट सिक्योरिटी क्या फिर कश्मीरी पंडित क्यों जम्मू में है? सर जब जम्मू में सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं तो कश्मीर में तो जम्मू में सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? क्या दिखाना चाहता है कि आगे पीछे गाड़ियां पू करती, ये क्या है? मैं एक बंदे के पीछे इतने बंदे आगे, इतने बंदे 5-5 6-6 PSO। बिल्कुल, मैं यही हो क्या रहा है। अभी तो PSO की लाइन लगा दे। आपको अच्छा, PSO चाहिए? नहीं सर देखो आप PSO भी सिक्योरिटी के देखो कैसे सिक्योरिटी तो ऐसी मिल रही है मतलब सर। अब मैं थोड़ा सा मैं आपको असली बात बताती हूँ। जो इन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडित्स को थ्रेट मिल रही है TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट से, आज तक इनको नहीं पता चला वो TRF क्या है। कितने साल हो गए? थ्रेट कहाँ से आ रही है? कितने साल हो गए? 2-3 साल तो हो गए, इनको आज तक नहीं पता चला। हमारी साइबर सेल क्या कर रही है? मतलब हिंदुस्तान में जो हमारे साइबर क्राइम को डील करती है, जिससे उन्होंने आज तक किसी को भी नहीं पता चला TRF क्या है, कहां से आया ये थ्रेट, किसी को नहीं पता चला। के फुल फॉर्म द रेजिस्टेंस फ्रंट। उन्होंने ये कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब थ्रेट देती है। हाँ जी। अच्छा। ये इन्होंने कश्मीरी पंडित्स को थ्रेट दी थी और इन्होंने डिटेल्स दिए थे कि जैसे एम्प्लॉय नाम, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय का एड्रेस, वो सारा का सारा इंटरनल धमकी देने के लिए। यस, आप देखिए आपको पता चलेगा, वो सारा इन्होंने बाहर निकाला हुआ था। तो TRF के बारे में कोई भी डिटेल अभी तक हमारे NIA है, इंटेलिजेंस एजेंसी से किसी को कुछ नहीं पता चला। मुझे ये चीज हैरान करती है, ये इनको आज तक नहीं पता चला। चलो प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, अब आप मतलब कि जनता को क्या कहना चाहते हैं कि जनता को उनसे क्या सवाल पूछने चाहिए? क्योंकि मेरे को काफी ये लंबा हो गया टॉपिक हमारा, तो आप लास्ट में यानी कि जम्मू की जनता को मैं ये कहना है कि कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपने प्रधानमंत्री जी से क्या सवाल पूछने? आपको सबसे पहला सवाल ये पूछना है कि जो आप एग्जिस्ट करते हैं, राइट, आप अगर अपने हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं, आपके हक क्या है और क्या उस हक के हिसाब से आप अपनी जिंदगी हिंदुस्तान में जी रहे हैं? पुलिस उठा के ले जाएगी, आपका हक क्या है? कोई आपको पीट देगा, आपका हक क्या है? आप घर में सो रहे हैं, आपके घर के बाहर कोई ढोल बजा रहा है रात को 12 बजे, आपका हक क्या है? राइट, उस हक के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी रोड खराब है, क्या आपका हक नहीं है रोड लेने का? सबसे पहले हिंदुस्तान की जनता को और जम्मू की जनता को, मैं तो कहती हूँ जम्मू की जनता को सबसे पहले बात करनी है अपने हक की। लोग बोलते नहीं, मैंने देखा आपका मैसेज आता रहता है कि यहाँ रोड टूटी है, सड़क टूटी है, लोग इसके बारे में अवेयर ही नहीं है। आपको पता है मैंने क्या किया? ट्विटर पे मैंने लिखना शुरू किया है Day 1, Day 2, Day 3। ये वाली जो रोड है ना, ये 2 महीने हो गए मैं इनको बोल रही हूँ, इन्होंने खोद के छोड़ दी है जानीपुर टू अम्फला रोड। मैंने Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 ऐसे करके मैं लिखी। एयरपोर्ट की रोड जहाँ से VIPs गुजरते हैं, जैसे अभी वो रातों रात ठीक हो जाती है, वो उस पे मेरे डबल लेयर कर देते हैं। बिल्कुल रातों रात ठीक हो जाती है, क्योंकि वहां से VIPs की गाड़ी नहीं गुजरना, कहीं खड्डे में थोड़ा सा जंप ना कर जाए। और जो आम लोग हैं उनके बारे में क्या है? वही तो मैं आपको कह, LG साहब कहते हैं ना, मुझे रूल ऑफ लॉ चाहिए। ये केड़ा लॉ है? ये मुझे भी पूछना है, ये कौन सा लॉ है कि जब प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? नहीं, देखो एक खुद कहते हैं मैं चाय बेचने वाला हूँ, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मैं चाय बेचने वाला हूँ। अगर आप चाय बेचने वाले हो तो भाई गरीब बंधु हमारा भी तो ख्याल रखो। जो चाय बेचने वाला होगा असली में, उसको ग्राउंड रियलिटी पता होगी। सर हम लोग आए थे 90 में, वैसे वो जो चाय बेचने वाला वो तो विदाउट सिक्योरिटी भी घूम सकता है वैसे। बिल्कुल सर, हम लोग सुनिए ना, हम लोग आए थे 90 में, हमको पता है रोटी की कीमत क्या है, हमको पता है एजुकेशन की कीमत क्या है। आज भी कश्मीरी पंडित के घर में आप देख लेना, तब तो हम लोग टेंट में रहते थे, पहले अखबार आता था, उसके बाद रोटी आती थी। आप किसी भी कश्मीरी पंडित से पूछ लीजिए। आपने जस्टिस ट्रूडो को देखा है? बिल्कुल देखा ना, बिल्कुल साइकिल पे घूमते हैं और पैदल चलते हैं शॉप्स पे। बिल्कुल, कोई हमारे मिनिस्टर को क्या है? बिल्कुल मत कि कोई
कोई एमएलए बन जाए, कुछ बन जाए, वो गाड़ी से वो सर, बाजार झूठ पैदल बोल- जा नहीं सकता, खतरा है जी। मेरे को खतरा खतरा है, है। किससे खतरा है? मैं किन लोगों से खतरा है? सर झूठ बोलते हैं, एक मेट्रो चल रही है। एमएलए बन जाता है, वो बोलता नहीं 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 सिक्योरिटी चाहिए, खतरा है भाई। जिन लोगों ने चुना है उन्हीं से खतरा है, उन्हीं से भाई खतरा। किससे खतरा है? अच्छा चलिए, भाई अगर ये- मान भी लिया आपको खतरा है, हाँ हाँ ठीक है, आपको खतरा है, तो ये खतरा जब आप अमेरिका जाते हैं, फॉरेन टूर पे जाते हैं, तब वहां खतरा नहीं है। मतलब जिन लोगों ने आपको चुना है, आप उनके लिए सिक्योरिटी रखते हैं, और जो लोग आपको जानते भी नहीं है, वहां आप बिल्कुल मजे से घूम के वापस आते हैं। लेकिन जब आप वापस आते हैं, तब आप अपनी जनता के भला करने के कुछ सीख के नहीं आते। बिल्कुल। हमारी बदकिस्मती सीख के ये कुछ है, नहीं आते। सीख तो के मेरे कुछ नहीं काफी आते। लंबा हो गया। इसके जी। बाद हम नेक्स्ट, जब आपका Next एक जरूर महीने के करेंगे। बाद जब आपके आरटीआई का जवाब आएगा ना, जरूर तो करेंगे उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू लेंगे। और अभी हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है? जी, जरूर। तो आप देख रहे थे निर्भो निर्वैर चैनल, और आज हमारे साथ अन्ना दुरानी जी थे, और आज हमने आरटीआई के बारे में जवाब जो है इनसे पूछा है। और एक महीने के बाद हम दोबारा इनसे मिलेंगे और देखते हैं कि सरकार आरटीआई का क्या जवाब देती है।